अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने कल ही इसके बारे में बात की थी कि देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक यही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, it is that type of reproduction in which the offspring arises from a single parent। पहली बात, जो asexual reproduction है, it is that type of reproduction in which the offspring arises, जिसमें offspring बनता है, arises from the single parent। ये बहुत important बात है, from the single parent, और without the involvement of sex cells। दूसरी बात, without the involvement of sex cells, कोई भी सेक्स सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है ऑफस्प्रिंग के बनने में। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो जाती है। तो एसेक्सुअल इसीलिए इसे कहा जाता है बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड द सेक्स सेल्स और गैमीट्स। तो गैमीट्स की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो क्या हो जाता है कि ए पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट्स ऑफ, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, तो इसकी बॉडी का एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, ए पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, इट सेपरेट्स, ये सेपरेट हो जाता है, इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाता है, एंड ग्रोज इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड ग्रोज इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नया ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी के पार्ट से बन जाता है। तो ये चूँकि कोई सेक्स सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, और इसकी कुछ अगर हम एग्जांपल्स देना चाहें तो बाइनरी फिशन है इन एमीबा, फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन जो कि एमीबा में हो जाता है। कल भी मैंने कहा था, जो एमीबा है इसकी जो सेल है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू टू। उसके बाद फिर से वो डॉटर सेल्स जो हैं, एमओबी जो हैं, डॉटर एमओबी, वो फिर से बड़े हो जाते हैं और फिर से डिवाइड हो जाते हैं, और विदाउट एनी सेक्स सेल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट जो है उसकी बॉडी का पार्ट जो है, हिस्सा जो है, दैट ब्रेक्स ऑफ, एंड देन ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड, और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन एमीबा। इसी तरीके से बडिंग हाइड्रा में हो जाती है, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा जो है उसकी बॉडी पे बड्स बन जाते हैं, बडिंग इन हाइड्रा, वो भी बॉडी का एक हिस्सा है, तो वो फिर बड़ा हो जाता है और फिर से एक हाइड्रा बन जाता है। इसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोप्स और फंगस, वी कैन से स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, स्पेशली राइजोप्स। तो फंगस में स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है, या रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा में रीजनरेशन हो जाती है या फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसमें। तो इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेटिव propagation in flowering plants, like rose plant है, for example in rose plant जो कि कॉमन है यहाँ पे, रोज प्लांट। तो ये सब मेथड जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं हो जाती है और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो जाता है, और उसी पेरेंट के बॉडी का एक पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है या बड बन जाता है, या उसी से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। जैसा कि एमोबा की बात हमने अभी की, एमोबा जो है वो
एक यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी मेथड से वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, उसकी सेल स्प्लिट हो जाती है इनटू 2 डॉटर एमीबे। इसी तरह से हाइड्रा में मैंने कहा कि एक टाइनी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय ग्रोइंग बड्स ऑन इट्स बॉडी। तो वो बड्स बाद में डिटैच होकर नए हाइड्रा बन जाते हैं। पैरामिशियम जो है, यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड है, ये सब भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इट मीन्स कि जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सिंपल प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया है, वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। तो इवन कि इन सम यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स उनमें भी हो जाती है। एंड लाइक हाइड्रा है, स्पॉन्जेस हैं या मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं लाइक ब्रायोफाइलम, रोज प्लांट, उनमें भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। ये सिर्फ यूनिसेलुलर में ही नहीं बल्कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी हो जाती है, जो कि बहुत सिंपल हैं, उनमें भी हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके टाइप्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी, उसके बाद हम दोनों इन डिटेल पढ़ेंगे, उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि कैसे हो जाती है। तो इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो बनता है फ्रॉम 2 पेरेंट्स, पहली बात। एंड न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्मड फ्रॉम, जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग इज फॉर्मड फ्रॉम 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स से बन जाता है। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो जाता है, और इसमें से जो 2 पेरेंट्स है, एक मेल पेरेंट होता है और दूसरा फीमेल पेरेंट होता है। जो मेल है वो मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल्स, और जो फीमेल है दैट प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स सेल्स और फीमेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मेल पेरेंट है वो मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल पेरेंट फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 2 पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और वी कैन से new organisms from 2 parents by using their sex cells. So this type of reproduction in which 2 parents are involved and by using their sex cells, that reproduction is called the sexual reproduction। और एक नया organism बन जाता है इन 2 sex cells के फ्यूजन की वजह से, नया जो ये है organism वो बन जाता है, क्योंकि ये जो मेल सेक्स सेल है और फीमेल सेक्स सेल वो फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फ्यूज़ होके वो जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट जो है ये डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो, और इसी को नया जो ये ऑफस्प्रिंग है, या हम कह सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न है वो इसी एम्ब्रियो से बन जाता है। सो in this type of reproduction 2 parents are needed, and the 2 parents they use their sex cells to produce, and they fuse those 2 sex cells, they get fused to form a zygote and the new organism is formed। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो जाता है, वहाँ पे कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं हो जाती है। और दूसरी बात, वहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो जाता है, उसी एक ही पेरेंट की बॉडी से, उसकी बॉडी सेल से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और यहाँ पे एक जो पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल कहलाता है, एक फीमेल, और फादर जो होता है वो मेल पेरेंट होता है, एंड जो मदर होती है वो फीमेल पेरेंट होती है। और जो इन मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के पास दे हैव गॉट द स्पेशल ऑर्गन्स इन विच द मेल सेक्स सेल्स एंड द फीमेल सेक्स सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड। So this type of production takes place in humans, fish, frogs, cats, dogs. They all reproduce by sexual reproduction. वो सभी यानी कि and most of the flowering plants, not only humans and animals, जो भी complex living organisms हैं वो तकरीबन sexual reproduction से reproduce हो जाते हैं। Humans हैं, animals हैं, या flowering plants हैं, ये सब sexual reproduction से ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस
करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकते हैं एंड दे कैन शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो, लाइक इन प्लांट्स यू कैन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है, उससे भी वो ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं या नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, नए प्लांट्स बन जाते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी नए प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो देखनी है बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्वड, whereas two parents are needed in sexual reproduction and they use their sex cells to form the zygote from which new organism is formed। ये डिफरेंस है बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो मैंने अभी कहा कि फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, रिजेनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।